रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आप सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सबको जो है जी ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। अभी 5:30 का टाइम हो रहा है सुबह के, और अभी 7 बजे जो है ईद की नमाज़ होगी। तो मैंने कहा चलो अभी एक लास्ट मोमेंट जो है, जिसमें लास्ट टाइम जो है मैं अपने जो मेरे ये 3 मेहमान हैं इनको, जिसे कहते हैं, जो मेरी रोज़ का रूटीन है कि मैं फ़जर की नमाज़ के बाद इनको जो है जंतर या लूसर इनको मैं खिलाता हूँ। वैसे मैंने रात को तकरीबन 3:30 पौने 4 के करीब इनको मैंने खाना अच्छे तरीके से खिला दिया, जिसमें मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि बकरों को आप क्या खिला सकते हो। लोग अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो मैंने आपको बताया था जी कि आप 4 जो चीज़ें हैं उनको तो आप हर हाल में यूज़ करो ही करो। जैसे कि चने का छिलका है एक आपका, ठीक है, उसमें आपका एक चोकर है, फिर आपका सुडी वन है, फिर आपकी चने की जो दाल है वो है, और आपके जो ब्रीक चने होते हैं वो होते हैं। इन्हें आप मिक्स करके इनको दे दो तो ये अच्छा खासा, जैसे कहते हैं ना, रच जाते हैं। तो चूँकि आज कुर्बानी का दिन है, पहला दिन है, और अभी 7 बजे नमाज़ अदा करके फिर हमारे कसाई साहब भी आ जाएंगे, फिर हम ये जो ये तीनों के तीनों हैं ये अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बान हो जाएंगे। तो मैंने रात ही को इनको अच्छे तरीके से खाना भी खिला दिया था, और अभी चूँकि सुबह का जो मेरा मामूल है कि मैं इनके लिए, जिसे कहते हैं, ये जंतर, अगर लूसन मिल जाए तो लूसन ले आता हूँ, ज़्यादा बेहतर होता है, अगर नहीं तो फिर मैं जंतर ले आता हूँ। जंतर ये बहुत शौक से खाते हैं, और मैं ये 10 रुपये किलो होते हैं, तो मैं ये 10 किलो लेके आऊँ 100 रुपये के। तो ये जिसे कहते हैं सुबह के टाइम इनको ये देता हूँ, और बाद में फिर इनको 3 टाइम को जो है मैं इसका खाना देता हूँ, साथ ही मैं इनको पानी भी देता हूँ। तो मैं कहते नहीं, जब लास्ट टाइम इनको मैंने खिलाना है, क्योंकि कुछ ही घंटों के मेहमान हैं, फिर ये जिसे कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बान हो जाएंगे। तो मैंने कहा चलो जी एक लास्ट वीडियो भी इनके साथ बना देते हैं, और आज आपको दिखाते हैं कि ये कितने मज़े से और कितने इन्जॉय करके ये खाते हैं। ले जी, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे ले आते हैं, और ये आप देख सकते हैं ये कितने मज़े से खा रहे हैं। तो ये इनको इतने ज़्यादा पसंद है, तो अभी आपके सामने ये 10 के 10 किलो जो है खत्म हो जाएंगे। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जो जो भी, जैसे कहते हैं कि कुर्बानी कर रहे हैं, मेक श्योर कीजिए कि अपने जानवर को अपने कुर्बान करने ही करने हैं। तो अगर उनको कुर्बानी से पहले, उनकी कुर्बानी से पहले अगर आप उनको वेट करके खाना खिला दें तो आपको उसका अजर भी मिलेगा, और आपको उसका शौक भी मिलेगा। अभी आप देखिएगा कि 10 के 10 किलो जो है ना आपके सामने खा लेंगे। उनके जगह मैं इस पे जाऊँ आपके लिए, आराम से इसमें खा लेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अभी ये खा लेंगे, फिर मैं और वहाँ से लेके आता हूँ इनके लिए। जानवरों को ना खुद से खिलाने का जो मज़ा है ना, ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि ज़बरदस्त चीज़ है। ये देखिए, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है आपको, ठीक है, इंतज़ार आप करेंगे तो आपको हमेशा इंतज़ार का जो फल है ना वो बड़ा ज़बरदस्त मिलता है। ये देखें आप कितने शौक से ये खा रहे हैं। हाँ, एक चीज़ हमें देख में रखनी कि जब ये नीचे गिरता है ना, तो नीचे गिरा हुआ ये नहीं खाते। तो ये थोड़ी सी एफर्ट करते हैं ऐसे, जिसे कहते हैं, आप खड़े हो जाए तो आपको भी मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा। लेकिन ये तकरीबन 3-4 घंटे पहले मैंने इन्हें खाना खिलाया अच्छे तरीके से। ये चूँकि कह लीजिए इनका ब्रेकफास्ट है, और इन्होंने रोज़ खाना होता है, तो ये फिर मैं जिसे कहती हूँ पिछले तारीख का पहला दिन भी है, तो मैंने इसको जिसे कहते हैं मिस नहीं करना। और देखें वो नीचे से भी खा रहा है, थोड़ा इन्जॉय करके इसको खा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला कबूल मंजूर फरमाए। इसको इससे यहाँ पे रखते हैं, हो जाएगी। जस्ट अब ये
तो आप देख रहे हैं ये कितने इन्जॉय कर रहे हैं और आराम से तो खैर नहीं है बड़े मतलब फुल इन्जॉय करके खा रहे हैं। इसको वहाँ पे डाल देते हैं ताकि वो वाला भी वेस्ट ना हो। सबको डाल दिए ताकि सारे एंजॉय करें, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखने की जो है, अरे ये देखिए नीचे गिरा देंगे है वो आ रहे हैं। ले आते हैं, हम तो लेके आए हुए हैं और इन्हीं के लिए लेके आए हैं। ये देखें, हम आपको दिखाते हैं ये कितने शौक से खाए। ये देखिए, चेक कीजिएगा, वो जो लोग वहाँ पे खा रहे हैं और ये वाले भाई साहब यहाँ पे हमसे तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये अपने छोटे बच्चों को आदत डालें और प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि ये नौकर जो है ना, उन पे नौकर चाकर भी ये चीज़ें मत देखें। ये आपको शौक मिलता है जब ऑब्वियसली आपके बच्चे देखेंगे, आपकी आने वाली नस्लें ये देखेंगे कि आप खुद एफर्ट कर रहे हो, पेन कर रहे हो। मैं बारिश में गया हूँ, ठीक है, बारिश हो रही है मगर कीचड़ भी है, मैं गीला भी हुआ हूँ, ठीक है, लेकिन ये जो स्वाद है ना इस चीज़ के अंदर, ये शायद मुझे सामने की तरफ नहीं मिलेगा क्योंकि आज कुर्बानी का दिन है। मैं ये हमेशा कमाना चाहता हूँ, तो हमेशा कोशिश कीजिए स्वाद कमाइए, ठीक है। पैसा तो हम कमा लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, पैसे कमा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये स्वाद है, स्वाद देखिए कितने एंजॉय करके खा लेंगे, कितनी स्पीड से खा रहे हैं। नहीं खाती वहाँ पे गोड़ डाल देते हैं, सारा कुछ ये लेके आएंगे और ये जब रज के खाएंगे ना तो यकीन जानिए इसको खुशी होगी, हमें ही खुशी होगी। ये सारा कुछ इन्हीं के लिए है, तो ये बहुत बड़ी सेक्रीफाइस है जो ये हमारे लिए करते हैं, ठीक है। और ये खुद एक पल के लिए सोचिए कि अगर हमें हमारे बच्चे कुर्बान करने होते तो ये कितना मुश्किल होता। ये सब एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ पे वो एंजॉय कर रहे हैं, बेस्ट बेस्ट। अब देखिए उधर जा रहा है, देखिए आप, अब देखिए दिया ना यहाँ पे सब कुछ, लेकिन चाहे शौक है जी। और बाहर में बारिश हो रही है, मौसम बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। वो देखें ब्लैक और वाइट वो हमेशा इकट्ठे रहते हैं, वो एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं, वैसे तो ये भी बहुत अच्छा होता है। ये देखें साथ में सॉलिड सॉलिड, लेकिन आप देख सकते हैं इनको भूख लगती है, तो ये इसे कहते हैं ना, ये रोज़ की रूटीन। देखिए हम इंसान जो है ये भी देखेंगे, इनमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे इतने रूह फूंकी हुई है, तो डेफिनेटली इनको भी भूख लगती है, इनका भी पेट है, सब कुछ है, ठीक है। तो कोशिश करें कि कुर्बानी करेंगे, वैसे भी बहुत जानवर पाल तो अच्छे तरीके से खाना हो, फूड बहुत अच्छी है ज़रूर देना। देख रहे हैं कि देर आपसे खा रहे हैं, खाने की वजह से करा रहा है। मैं ये सारा कुछ इन्हीं के लिए लेके आया ताकि ये आराम से तसल्ली से प्रॉपर खा लें, प्रॉपर तरीके से।
देख रहे हैं आप ये कितने कितने स्पीड से खा रहे हैं और ये साथ में नीचे भी गिरा रहे हैं। वो देखिए वो तो कितनी स्पीड से खा भी गए काफी ज़्यादा। उसका और डाल देते हैं ये वहाँ पे जा रहा है। रास्ते ना हम लेके इन्हीं के लिए आए हैं, तो अगर इनको नहीं खिलाना तो मेरे भाइयों और बहनों के सब कुछ इन्हीं के लिए आया है। अभी खत्म हो गए, इनको और डाल देते हैं। सब कुछ कोशिश करें अपने जानवरों को रचाएं जी, खाना छाना खिलाना ये बहुत ज़रूरी है इनके लिए। जैसे हमें ज़िंदा रहने के लिए हमें खाना ज़रूरी है, हमें चाहिए खाना, ठीक है, वैसे ही इनके लिए भी खाना ज़रूरी है। ज़बरदस्त चीज़ ये फीलिंग, ये एक ज़बरदस्त फीलिंग है, मैं बता नहीं सकती, ये फील करने से ही आती है और इस वक्त मुझे आ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है कि मैं आपको बता नहीं सकता, आप जब ये ट्राई करेंगे आप खुद समझेंगे कि ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। वो आप देख रहे हैं, वो देखें वो कितने स्पीड से खा रहे हैं, ये भी बड़े आराम से खा रहे हैं, एंजॉय करके खा रहे हैं। और अभी तकरीबन टाइम है जी, तकरीबन के लिए घंटा रह गया, उसके बाद फिर नमाज का टाइम होगा, फिर हम नमाज अदा करेंगे और फिर जैसे कहते हैं कसाई आएंगे तो ये अल्लाह ताला को पता लगे राह में कुर्बान हो जाएंगे। ये देख रहे हैं आप कितने शौक से खा रहे हैं, तो मेक श्योर कीजिए भी आप भी अपनी कुर्बानी के जानवरों को ज़िबा होने से पहले अच्छे तरीके से ये चीज़ खिला दीजिए, इसमें स्वाद ही स्वाद है जी। हो गए, इनको और डाल देते हैं। आप ही के हैं भाइयों। ये देखिए ऑलमोस्ट ये खत्म हो गए, ये 10 किलो जो है खत्म हो चुके हैं, तो ये तुम्हें शौक से खा रहे हैं, आप बता रहे हो इनको बहुत से खाएंगे। तो आप देख सकते हैं
कितने ज़बरदस्त तरीके से खा रहे हैं, भूख लगी हुई है तभी तो खा रहे हैं, ठीक है। तो आपकी थोड़ी सी एफर्ट जिसमें आपने सिर्फ बस जाना है और उनके लिए सामान लेके आना है। अल्लाह तबारक व तआला को भी ये अदा पसंद आती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद आती है और आपको इसका स्वाद भी स्वाद मिलता है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप भी अपने बकरों को कुर्बानी से पहले प्रॉपर तरीके से खिला रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसका जो स्वाद मिलेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये अमल जो है अपने जो कुर्बानी के जानवर हैं उनके साथ दोहराएगा। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। थोड़ा सा आगे जाके भी देख लेते हैं कि ये हमारी बकरा पार्टी क्या कर रही है। ये देखें ज़रा, ये जो है ना हमारी बकरा पार्टी, इनको हमने दिए हुए हैं सारा का सारा सामान, लेकिन ये जो है जिसे कहते हैं फुल एंजॉय करके खा रहे हैं। तो हम देखें जी, इंसान पैसे किस लिए कमाते हैं? फैमिली के लिए कमाते हैं। और कुर्बानी जैसी ईद उल अज़हा जैसा मौका हमें अल्लाह तबारक व तआला साल में एक दफ़ा देते हैं जिसमें, और हाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ कोशिश कीजिए, अब देखें हम कुर्बानी में 3 बकरे कर रहे हैं, तो अगर हमने तीनों के तीनों बकरों का जो गोश्त है वो अपने घर में ही रख लेना है, और जो गरीबों में फ़ुकरा में जो है इसको अगर तकसीम नहीं करना तो फिर हमारी कुर्बानी जो है वो कबूल नहीं होगी, ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब लोगों को जो जो कुर्बानी कर रहे हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला इतना अता किया हुआ है कि वो छोटा गोश्त जो है अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे जो 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 हमारे कह लीजिए मुसलमान बहन भाई जो गरीब हैं, जो सफ़ेद पोश हैं, ठीक है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो जितना से जितना ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त हो ना वो हमें लोगों में तकसीम करना चाहिए, ठीक है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम एटलीस्ट मेक श्योर करें कि 50% जो गोश्त है ना वो सारा का सारा गरीबों में, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो डिज़र्विंग लोग हैं, उनमें तकसीम हो, ठीक है। तो आप लोग भी कोशिश करें कि अपनी कुर्बानी का जो गोश्त है ज़्यादा से ज़्यादा जो है गरीब लोगों में तकसीम कीजिए। रिश्तेदारों में भी कीजिए, जो आपके पड़ोसी हैं उनमें भी कीजिए, उनका भी हकूक़ है। लेकिन ये देखिए कि अगर पड़ोसी के घर में ऑलरेडी कुर्बानी हो रही है या रिश्तेदारों के घर में कुर्बानी ऑलरेडी हो रही है तो मेक श्योर कीजिए कि वो, अगर आप उनको हिस्सा नहीं भी देंगे या गोश्त नहीं भी देंगे तो मैं मानता हूँ बुरा ज़रूर मानेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है। लेकिन जब आप उन्हें ये बताओगे कि भाई बहन ये जो है मैंने आपका हिस्सा है जो मैंने आपको नहीं दिया, मैंने किसी गरीब बंदे को या किसी गरीब फैमिली को दी है, तो सोचो वो तुम्हें कितनी दुआएं देगा। तो एक पल के लिए अमल करके देखिए, फिर आप सोचिए कि आपको कितना स्वाब मिलेगा, ठीक है। वो गरीब के दिल से दुआ निकलेगी आपके लिए। तो यही एक्चुअल में बेसिकली कुर्बानी का मकसद भी यही है कि हम तो सारा साल गोश्त खा सकते हैं, गोश्त अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो इस तरह के लोग हैं जो बेचारे नहीं अफोर्ड कर सकते, हम उनके लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम गोश्त जो है वो उनको दें। और प्लीज़ अपने रेफ्रिजरेटर्स में और अपने फ्रिजेस में इसको स्टोर मत कीजिए, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में तकसीम करें। आप जितना ज़्यादा लोगों में तकसीम करेंगे आपको उसका स्वाब मिलेगा। एंड डेफिनेटली अल्लाह तबारक व तआला आपको, मैं हमेशा कहता हूँ जी, अल्लाह तबारक व तआला से तजारत कीजिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला से आप तजारत करेंगे तो आपको, आप 10 रुपये स्पेंड करोगे तो आपको 1000 मिलेगा विद इन 7 days, ठीक है। इससे जल्दी भी मिल सकता है, वो डिपेंड करता है आपकी नीयत के ऊपर। तो अल्लाह तबारक व तआला के साथ ट्रेडिंग कर लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला के साथ तजारत कीजिए, ये सबसे बेनिफिशियल है। आप पॉट्स में, डॉलर्स में, बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की राह में ख़र्च कीजिए, गरीब लोगों की मदद कीजिए, और फिर आप देखिए कि आपको उसका रिज़ल्ट कितना अच्छा मिलेगा। तो ये है जी मेरे ईद के नमाज से पहले जो है कुछ प्यारे कीमती लम्हात। सामने वाले को बकरा जो है वो भी बोल रहा है क्योंकि टाइम नज़दीक आ रहा है, लगभग कोई 45 मिनट्स रह गए हैं और काफ़ी मस्जिदों में तो लंगर अज़ान शुरू हो गई है, लेकिन हमारी जो मस्जिद है वहाँ पे अज़ान 7 बजे के करीब है। तो हम तकरीबन 6:30 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, 15 मिनट के बाद निकल जाएंगे, फिर हम जाके नमाज़ अदा करेंगे, फिर आके जो है इसको अल्लाह तबारक व तआला की राह में इसको कुर्बान कर देंगे इन तीनों को। और यहीं पे हमारा इनके साथ जो है सफ़र जो है यहाँ तक जिसे कहते हैं था, लेकिन बहुत अच्छा वक्त गुजरा। आप यकीन जानिए कि वाकई एक मोहब्बत, एक प्यार जो है ना इनके साथ आपको ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि घर में होते हैं, आप इनका ख्याल रख रहे हो, आप इनके खाने पीने का ख्याल रख रहे हो, आप इनका टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली ये एक इंसानी फितरत है कि आपको किसी जानवर भी अगर आप घर में रखो तो आपको उससे प्यार मोहब्बत हो जाता है। फिर ऑब्वियसली जब आपने उसको अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बान करना है तो फिर हाँ थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा, इवन आई एम फीलिंग राइट नाउ कि यार काश की ईद जो है एक दिन बाद हो जाती, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने कुर्बान तो होना है और इनसे एक प्यार मोहब्बत होगी। एक रूटीन बनी थी, मैं रोज़ सुबह उठ के इनके लिए ये खाना लेके आया करता था, फिर मैं इनके खाने का 3 टाइम का इंतज़ाम करता हूँ प्रॉपर तरीके से, ख़ुद देता हूँ, हर चीज़ देता हूँ। बहुत रिसर्च किया, बहुत पढ़ा इसके बारे में। और ये जो क्वेश्चन था जी कि बकरों को क्या खिलाना चाहिए, इस पर बड़ी रिसर्च करने के बाद मैंने इनको प्रॉपर तरीके से हेल्दी फूड दिया, जैसे कहते हैं ना, मैं वो
कह लीजिए कि वो गंद मन पे बिलीव नहीं करता। अच्छे से अच्छी मैंने इन्हें खुराक दी है, बाकी अल्लाह तबारक व तआला कबूल व मंजूर फरमाने वाले हैं। मेरा मकसद तो यही है जी कि मैं कुर्बानी करके जो एक सुन्नत है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उसको जिसे कहते हैं पूरा करूँ। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि मैं जो गोश्त है वो जिसे कहते हैं फुकरा में जो गरीब लोग हैं उनमें तकसीम करूँ, ताकि ऑब्वियसली उनके जो दिल से दुआ निकलेगी वो जो है उसका मुकाबला शायद मैं दुनिया में जितने मर्ज़ी पैसे कमा लूँ उस चीज़ का मुकाबला उस नहीं कर सकता। ठीक है, तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और अब जो है नमाज़ का भी टाइम होने वाला है, बस मैं अब जाके तैयार होने लगा हूँ। फिर नमाज़ अदा करते हैं ईद उल अज़हा की, और फिर उसके बाद जो है जी जो एक सुन्नत इब्राहीमी है जो नबी पाक की सुन्नत है हम उसको परफॉर्म करेंगे। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें और जाइए जाके नमाज़ अदा कीजिए, और अपने रिश्तेदारों से अगर आपकी कोई दूरियां हैं उन दूरियों को ख़त्म कीजिए। किसी का दिल दुखा चुके हैं तो उससे माफ़ी मांग लीजिए। सारे रिश्तों को एक साथ लेके चलिए, क्योंकि रिश्ते जो हैं वो ख़ास तौर पे करीबी रिश्ते, आपके मदर फादर, आपके ब्रदर सिस्टर, जो आपके हैं, या आपकी इवन आपके किड्स, ठीक है, आपके बेटर हाफ, ठीक है, ये सब आपके वो रिश्ते हैं जो आपके नज़दीकी रिश्ते हैं। तो इनके साथ हमेशा जुड़े रहिए और खुश रहिए, अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए, अपने पेरेंट्स को टाइम दीजिए, पेरेंट्स के टाइम स्पेंड कीजिए, और जो है जितनी भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है उन सब पे अमल कीजिए, इस्लाम पे अमल कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पे अमल कीजिए, और जितना हो सके जिसे कहते हैं जी कि लोगों को इस्लाम सिखाने की कोशिश कीजिए। कोई अच्छी बात भी सिखाएं तो आपको उसका अजर सवाब ही मिलेगा। तो दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी, प्लीज़ अपने रेफ्रिजरेटर्स ना भरिएगा, फ्रिजेस ना भरिएगा, लोगों में तकसीम कीजिएगा, गरीब लोगों में तकसीम कीजिएगा, जो डिज़र्विंग लोग हैं उनमें तकसीम कीजिएगा। आपको इसका इतना स्वाब मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और वंस अगेन आप सबको ईद उल अज़हा 2021 बहुत बहुत मुबारक हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।